हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापति और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं भैया यूसीडी 2025 एग्जाम्स की एक परफेक्ट डिटेल के अंदर भैया पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉट 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 जितने भी आपके सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आज की इस वीडियो में बस भरपूर तरीके से, पूरी तरह से एकदम शानदार तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी मन में अगर कोई शंका है किसी प्रकार की, तो आज इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से अपन दूर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई आज वीडियो के अंदर यूसीडी के पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। अगर इंग्लिश में कहें और हिंदी में कहें तो खोजबीन करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है और यूसीडी के अंदर इस बार क्या क्या बोला गया और क्या क्या इस बार गवर्नमेंट यानी कि सरकार आपसे लेना चाह रही है या फिर आपको देना चाह रही है। ठीक है, खैर बात करते हैं। मेन 3-4 चीजें ही है। साथ साथ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा, बिकॉज जो ऑफिशियली सिलेबस के नाम पे कुछ 4 से 5 पॉइंट लिखे होते हैं, राइट। बिल्कुल डिटेल में सिलेबस किस में नहीं लिखा होता, स्पेशली जब हम डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे एनआईटी, एनएफटी, यूसीडी हो गया, इनके अंदर कभी डिटेल में सिलेबस नहीं आता, राइट। मतलब मोटा मोटा लिखा होता है ये चीज होगी, पर लेकिन टेंशन मत लो, आपके लिए डिटेल में सिलेबस के ऊपर वीडियो आ रही है। अगली वाली वीडियो जो होगी, जो कि यूसीडी वाले टॉपिक की होगी, जिसके अंदर अपन सिलेबस की बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले अपन ने एनआईडी एग्जाम की सिलेबस और पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं। एनआईडी की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हो आप एनआईडी वाली, अगर आप एनआईडी भी एग्जाम दे रहे हो तो। और अगर आप यूसीडी के स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो तो वो आपको अगली वीडियो 2 वीडियो आने वाली, स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस वाली। ठीक है, तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर से आपको कर देना है, राइट। ये तो आप समझदार हो, कर ही दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूसीडी स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो डेफिनेशन आपको बताइए, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2025। इस बार यूसीडी कौन करा रहा है आईआईटी बॉम्बे, पोवाई मुंबई, जो कि हमारा ड्रीम कॉलेज होता है ना, बच्चों को ड्रीम कॉलेज होता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे कहते हैं कि पहुंचती भी आपकी लाइफ सेट हो जाती है, तो इसीलिए आपको अपने ड्रीम कॉलेज के लिए बहुत मेहनत भी करनी है। ठीक है ना, और हमारे पास एग्जाम जो है वो तो लिखा हो भी कि एग्जाम जो है कब है, वो 19 जनवरी को होने वाला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 19 जनवरी को एग्जाम शेड्यूल है आपका, अपडेट आ चुका था। और 1 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन इसके चल रहे हैं। लास्ट डेट 31 अक्टूबर। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, सेम यूसीडी आईआईटी बॉम्बे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, राइट। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा वेबसाइट का, जाके जरूर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है भैया। अब मेन मुद्दों पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहली चीज की यूसीडी जो एग्जाम है, जिसके अंदर मेनली जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि सेंट्रल जितने भी हमारे पास आईआईटी है, तो कौन सा आईआईटी कुल मिला कितने कॉलेजेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस कुल मिला 6 कॉलेजेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने, 6 कॉलेजेस, जिसके अंदर कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली है, हमारे पास कौन सा है, रुड़की है, हैदराबाद है, हमारे पास कौन सा है, गुवाहाटी है। 5 तो आईआईटी हो गए, एक ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर है। ठीक है ना, ये कुल मिला के 6 कॉलेजेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है। बाकी उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस तो काफी सारे हैं जो कि अपने खुद के लेवल के ऊपर काउंसलिंग करवाते हैं। इन 6 कॉलेजेस के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से काउंसलिंग करवानी होती है, राइट। उसके भी अलग से वीडियो लेकर आएंगे भैया बाद में, जब थोड़ा सा टाइम बाद कि आपको कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, काउंसलिंग कट ऑफ वगैरह सब की वीडियोस आपके पास आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अबाउट दिस क्वेश्चन बोलेगा कि इसमें क्या क्या है, मेन सीधे मेन मुद्दों की बात ही करना चाहूंगा आपके साथ। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, जब आप लिखोगे यूसी 2025 तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है ना, वो लिखी हुई भी ये www.uc.iitb.ac.in। ये आपको कॉल डिटेल्स दे रखी है आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे जो पोवाई में है, मुंबई के अंदर, वो यहाँ पे कंडक्ट करा रहा है, इसलिए उसके मेल आईडी फोन नंबर दे रखे हैं। ये फोन, ये मेल आईडी फोन नंबर, मेल करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, फोन करोगे तो फोन को उठाएगा नहीं। ठीक है ना, ये इस नाम के लिए दिए जाते हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया। टेबल ऑफ कंटेंट भी हमको पढ़ के क्या ही मिलेगा, बिकॉज जितना हम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अंदर जाके पता चलेगा, तो इसको स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन तो बताइए, आईआईटी बॉम्बे होता क्या है, और आईआईटी गुवाहाटी होता क्या, आईआईटी दिल्ली होता क्या, यूसीडी कौन कराएगा, क्या करा रहा है, सब कुछ पता चली दिया। 6 कुल कॉलेजेस है, तो इसको भी अपन स्किप करके आगे बढ़ते हैं। बोला गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहाँ क्लिक करके देखो, अपन नीचे आएंगे वैसे दिखी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, नीचे चलते सीधा, इसको स्किप करते हैं। आते हैं पार्ट नंबर 1 जो कि यूसी 2025 पे, इसमें अलग अलग टॉपिक सेग्रीगेट कर रखे हैं, वो देखो। आगे बढ़ते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन फिर से भी वही आ गया, फिर से वही थ्योरेटिकल पार्ट हम इसको ऑलरेडी जान चुके हैं क्या चीज़, इसको भी स्किप करेंगे। बस अगर चारों भी है क्या बता दो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ भी है यूसीडी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कहते हैं, यूसीआई कमेटी जो एग्जाम करवाती है। ठीक है ना, कुछ नहीं, इतना लिखा हुआ बस। बाकी वही 6 कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं और सब चीज़ दे रखी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, और आपका एडमिशन के समय आपकी यूसीडी स्कोर जो 1 साल तक वैलिड रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक वैलिड नहीं रहेगा। ऐसे तरह से काफी ज्यादा चीजें अलग अलग सेंटर में आपके एग्जाम कराए जाएंगे, वो सब चीजें लिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट जितने भी 6 इंस्टीट्यूट के जो मैंने नाम दिए, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में अलग अलग लिख रखा है, तो इन सबको भी स्किप करते हो, सीधे आएंगे नीचे। चलते 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 अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। ठीक है, कितना स्किप करने की बात आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखो आप, अब देखो भाई, शेड्यूल ऑफ यूसी 2025 शेड्यूल क्या दिखा है, ये भी सेम चीज है। जनवरी 19 को आपका एग्जाम है। ठीक है, जनवरी 19 यानी संडे रविवार मौज मस्ती के दिन वाले एग्जाम। या संडे आपको चला गया कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपको संडे को बड़ी तैयारी रखनी है, अपनी एग्जाम देना है। और यहाँ पर टाइम क्या है, 9 से लेकर 12, यानी कुल मिला कितना 3 आवर्स, 3 घंटे आपको एग्जाम में
देने हैं, ठीक है ना। तो अपने 3 घंटे आप जिंदगी के निकाल लेना, बिकॉज ये 3 घंटे आपको अपनी IIT LA ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्किप करके नेक्स्ट पे चलते हैं। वे लिखा हुआ सिटीज। अब यार सिटीज को क्या ही पढ़ना है, मतलब पता चल जाएगा, ये लिखी हुई है आपकी सिटीज, ये सारी सिटीज लिखी हुई है। इन सब सिटीज में इंडिया में कॉलेजेस यहाँ पर जो है इंडिया आउट ऑफ इंडिया जहाँ भी होगा ये होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये सब पढ़ ही लोगे, मुझे लगता है इसको भी आगे बढ़ते हैं। और ये सब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको देखो 3 सिटीज भरनी पड़ेगी, 3 सिटीज, उसमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से। लिखा भी है इसके अंदर आगे कि अगर नहीं मिलती अपनी से अलॉटेड सिटी, दूसरी मिल सकती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकंड वाली मिल जाती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। इसने अपना काम आसान कर दिया, देखो उसने बोल्ड लेटर में दे दिया, ये खुद कह रहा है कि अगर आप जो लाइट लिखा हुआ है लेटर में वो नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बस प्लीज हाथ जोड़ के कह रहे हैं बोल्ड लेटर वाले पढ़ लेना। ये यूसीडी वाले कह रहे हैं बोल्ड लेटर वाले इसलिए पढ़ ही देना, इसलिए हमने जानबूझ के उनको बोल्ड किया है कि एग्जाम सेंटर के अंदर आपकी जो है सिटी इंटीमेशन जब भी आप डालोगे रजिस्ट्रेशन के समय तो वो चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। सोच समझ के डालना है। अगले इन्फॉर्मेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉरेन नेशनल, सीधा सिंपल मोटा मोटा, इसको पूरे पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, ऐसे में मैं तो बताता हूँ मोटा मोटा कि आप क्या कुल मिला के फॉरेन नेशनल पे आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए कितना है। हम तो इंडिया वाले हैं, तो आउट ऑफ इंडिया वाले, अगर आप आउट ऑफ इंडिया वाले ये वीडियो देख रहे हो गलती से तो 10% आपके लिए लिखा है, मतलब कि अपने चैनल पे जनरली आउट ऑफ इंडिया वाले बहुत पता नहीं आएंगे, नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, अगर देख रहे हो तो अच्छा ही है। 10% आपके लिए सीट रिजर्व रखी गई है हमारे भारत सरकार की तरफ से, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। 10% सीटों के ऊपर, ठीक है ना। हाँ बट ये है कि यार इंडिया वालों के लिए 10% सीटों का नुकसान हो जाता है, 90% भी एडमिशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी सीटें बांट रखी है। कोई फॉरेन नेशनल अगर वीडियो देख रहा होगा ना तो सोचेगा कि यार ये क्या चक्कर है इन लोगों के, हमारे लिए तो रिजर्वेशन रखा है इन लोगों ने, पर लेकिन इंडिया के अंदर रिजर्वेशन बांट रखे, कितना बटा हुआ है देखो इनका, है ना, इनका देश। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, पर क्या कर सकते हैं, रियलिटी है, बतानी तो पड़ेगी। तो अगर आप देख रहे हो आउट ऑफ इंडिया से तो यस दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री कि हमारे पास रिजर्वेशन के नाम पर बहुत कुछ सीटें बट रखी है, जिससे बहुत ज्यादा से खुश नहीं है, जिससे बहुत कुछ भी है। खैर हम आते हैं सीधे मेन मुद्दे के ऊपर, मुद्दे से भटकना नहीं है हमको। देखो भाई ये है कि ईडब्ल्यूएस जो है ना, हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% यहाँ पर सीट्स रिजर्व रहती है, सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना आपको, पढ़ते जाओ बस। ओबीसी के लिए 27% रिजर्व रहती है, ठीक है। बाकी हमारे पास लिखा हुआ है आपके लिए ये जो भी लिखा हुआ है एससी के लिए 50%, एसटी के लिए 7.5%, 7.5%, और बाकी जो हमारे पास है पीडब्ल्यूडी पर्सन डिसेबिलिटी उनके लिए रहती है 5% सीट्स, इनके लिए रहती है रिजर्व। बाकी बची हुई है ओपन कैटेगरी, जनरल आ गया, ठीक है ना। जनरल के लिए बहुत सारा भरा पड़ा है, 30 से 35%, 33% लगभग। आगे बढ़ते स्किप करते हैं, नेक्स्ट जो चीजों पे चलते हैं हमारी काम की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं मेन मुद्दा, नंबर सेकंड मेन मुद्दा। नंबर तो पहला आ गया था डेट्स वाला, नंबर सेकंड देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुल लगे 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं, इन तीनों को एक साथ यहाँ पर पूरा करना जरूरी होगा साइमल्टेनियसली, याद रखेंगे। देखो ये लिखा हुआ भी, यहाँ क्या लिखा है ये देखो, अगर ध्यान दो तो लिखा हुआ है मस्ट इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल, चाहे कोई भी हो, मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया टू अपीयर। साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा, 1 2 3 से काम नहीं चलेगा, तीनों से काम चलेगा। सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न और आफ्टर अक्टूबर 1 2000 के बाद का बॉर्न होना जरूरी है, इफ बिलोंगिंग टू द ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, एंड born on or after October 1 1995 is belonging to the SC ST और PWD, यानी कि SC ST PWD को 5 साल का यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। बाकी यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस वालों ओबीसी वालों को 2000 का यहाँ पर रहेगा 1 अक्टूबर। इसके बाद का आपका जन्म होना जरूरी है, राइट। इसके बाद तो भाई हम लोग जन्म होंगे अगर आप डेफिनेटली वीडियो देख रहे हो, बिकॉज इसके बाद की होंगे अधिकतर, क्योंकि मेरा खुद का जन्म 2000 का है, ठीक है। तो आप तो खैर होंगे आराम से बात की। नंबर सेकंड क्राइटेरिया लिखा हुआ देखो, कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट यूसी25 मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स। आप 2 टाइम ही अपीयर कर सकते हो, याद रखना 2 बार अपीयर हो सकते हो, एंड दैट 2 इन कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर आप इस साल अपीयर हो रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी अपीयर हो सकते हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो चुके हो तो इस साल अपीयर हो चुके हो, मतलब साइमल्टेनियस, मतलब कंसेक्यूटिव ईयर्स में लगातार आपको 2 बार अपीयर हो सकते हो, ठीक है। ये चीज है, ओके इतना ही बोला। नॉट दैट यूसी स्कोर इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर। याद रखना अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तो आपको स्कोर इस साल ही वैलिड रहेगा, नेक्स्ट साल एग्जाम दोगे तो आपका स्कोर नेक्स्ट ईयर ही वैलिड रहेगा। तो एक जो स्कोर वो 1 साल तक ही वैलिड रहता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज है, इस साल वैलिड, अगले स्कोर कोई काम नहीं आएगा। इस साल जो आपने दिया अगले साल वो स्कोर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओनली फॉर एडमिशन इन द सेम करस्पॉन्डिंग एकेडमी की उसी ईयर में काम आएगा, ठीक है। नंबर थर्ड क्राइटेरिया फॉर देखो आप, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईदर 2024 और 2025 टू बी एलिजिबल अटेम्प्टिंग यूसी 25। सिंपल भी बोला गया है यहाँ पर, जो नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, कि आपको जो है 2024 के अंदर आपकी जो क्लास 12th या तो खत्म हो या फिर अब आप 2025 में अपीयर होंगे, ऐसा लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? क्लास 12th अपीयर इन क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईदर 24, या तो आप 2024 के अंदर
क्लास 12 में एलए एग्जाम दिए हैं, मतलब ये आप पास हो चुके हो 2024 के अंदर एग्जाम देकर, तो अपीयर हो सकते हो। या फिर अगर आप अभी आने वाले 2025 के अंदर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ये दो तरीके स्टूडेंट जो अपीयर हो सकते हैं, यही एलिजिबल होते हैं, यही क्राइटेरिया रहता है हर साल, याद रखेंगे। टू एलिजिबल अटेम्प्टिंग 25 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स, यहाँ पे बेनिफिट भी रहता है, अगर आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज कुछ भी हो, तो फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क ये पड़ता है कि आपका जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इतना काम करना है, क्या करना है कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कहीं से भी हो, बिलोंग, फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपीयर हो सकते हो, आप एलिजिबल हो, यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट रहता है। बाकी मैं स्टूडेंट से काफी सारे कमेंट्स आते हैं, मैंने 2023 के अंदर 12th पास आउट की है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। एक लड़के का कमेंट आया भी था, मैंने इंस्टाग्राम पे आया था डीएम के ऊपर, क्या हम 2023 के अंदर पास आउट किया, पहले अब मुझे जाना है एग्जाम देना, तो भैया बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज आपके लिए 2024-25 वाले इस साल के लिए रहेगा, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी रहेगा यार, बाकी एग्जाम्स, इसके अलावा आप दूसरे एग्जाम भी देख सकते हो, दूसरे एग्जाम एक्सप्लोर कर सकते हो। एनआईडी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रूव कर पा रहे हो तो उसमें ट्राई करो, नहीं तो एनआईएफटी है, नहीं तो बस आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम है, नाटा जेई, इनके अंदर ट्राई करो, तो अलग अलग एग्जाम्स है, ठीक है। दोस्त हु अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 2023 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल, लिखा भी देखो, जो एक कमेंट करा था उसके लिए पढ़ के बताया था मैं, स्पेशली लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर 2023 में आपने पास आउट किया है, ठीक है ना, या फिर उससे पहले, तो आप नॉट एलिजिबल हो 2023-25 के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नंबर चलते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अब दिखा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं यहाँ पर, सीबीसी बोर्ड आपका है, चाहे दूसरा कोई सा बोर्ड है, जो भी है, तो सबको सब लिखा हुआ है देखो, चाहे सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आपने दिया, ओपन स्कूलिंग से दिया तो भी एलिजिबल हो, वो सब यहाँ पर लिखा है देखो। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स है, ज्वाइंट सर्विसेज विंग, नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो भी आप एलिजिबल हो, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल चीज लिखी हुई है। हायर सेकेंडरी वोकेशनल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है आपके पास, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, क्लास 12 एग्जामिनेशन है ना, ये सब बोर्ड प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ये रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, मतलब इनसे रिकॉग्नाइज होना जरूरी है आपको, कोई सा डिप्लोमा आपने किया है या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है आपका डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, यहाँ पर 3 ईयर का ड्यूरेशन होना जरूरी है डिप्लोमा का, वो सब चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, जाकर रजिस्ट्रेशन करना, अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बस जाकर अप्लाई करो, मस्त रहो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताई दी है, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देखो, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है देखो, रजिस्ट्रेशन फीस इज नाइदर रिफंडेबल नॉट ट्रांसफरेबल, याद रखेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल नहीं है आपका। रजिस्ट्रेशन आप मतलब एग्जाम में अपीयर होते हो या नहीं होते हो, चाहे अप्लाई करने के बाद हम सोचेंगे हमको तो अब नहीं जाना, अप्लाई तो कर दिया गलती से, ऐसा नहीं चलेगा। अप्लाई कर दिया, फीस गई भैया, मतलब फीस गई, ध्यान देना, इसलिए ध्यान सोच समझ के हमको ध्यान से अप्लाई करना है। बोली दिया भाई, अप्लाई करने की स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गया 1 अक्टूबर से, और साथ के अंदर लास्ट अप्लाई करने की क्या है 31 अक्टूबर है, पर लेकिन अक्टूबर में अप्लाई नहीं कर, हम तो भूल गए, हम लोग तो भाई थोड़ा दिवाली के अंदर रह गए, दिवाली मना रहे थे, क्या करें, तो क्या करेंगे, भूल गए, दिवाली के अंदर पटाखे फोड़ने में रह गए, मिठाई खाने में रह गए, तो इसलिए दिमाग से निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए यूसीड वाले आईआईटी बॉम्बे ने थोड़ा सा बोला भाई, दिवाली तो है बच्चों की डेफिनेटली बात है, बहुत सारे बच्चे हैं उनका ध्यान भटकेगा, वो बहुत सारे भूलेंगे, देखना दिवाली के चक्कर में भूलेंगे। जैसे दिवाली निकलेगी सुबह सुबह 1 तारीख को, 1-2 नवंबर को उठेंगे, बोलेंगे भैया अब लाओ एग्जाम किसमें अप्लाई करना है, तब तक तो लो भैया डेट चलेगी। इसीलिए उन लोगों ने आपको क्या किया, 8 तारीख को नवंबर को बढ़ा दिया, पर लेकिन उन्होंने बोला कि भैया अगर भूलोगे, गलती रहेगी, दिवाली के चक्कर में भूल गए तो गलती तो आपकी, तो लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस ले लेंगे आपसे, लेट फी के नाम पे, और लेट फी के नाम पे एक्स्ट्रा फीस लेके आपको एंड डेट बढ़ा के 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक। पर लेकिन भैया 8 नवंबर के बाद भी अगर हमको अप्लाई करना रहा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल का नामुमकिन रहेगा, ठीक है। तो हमको दिवाली के चक्कर में भूल नहीं जाना है, ठीक है, याद रखना है कि एग्जाम के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी अप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया है, ताकि आप दिवाली अच्छे से मना पाओ। नेक्स्ट पे रजिस्ट्रेशन फी फॉर रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के फीस कितनी है बता दो, कोई रिफंडेबल तो है नहीं, तो ध्यान रखना। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हो ना तो उनके लिए 2000 रुपए, SC ST PWD के लिए 2000, और अदर कैंडिडेट 4000, मतलब यार लड़कों के लग गए, जनरल ओबीसी वाले लड़कों के हमेशा लगते हैं यार, ये बात देखी मैंने, कोई से भी एग्जाम हो अधिकतर मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर ना लगते हैं, ओबीसी जनरल वालों के स्पेशली लड़कों के तो हमेशा लगते हैं। 4000 रुपये लिए जा रहे हैं आपसे, जिसके अंदर शायद हमारा इतना तो क्या बताऊँ मैं आपको यार, क्या फीमेल कैंडिडेट्स के तो हमेशा मजा ही होते हैं, कुछ भी हो 2000 रुपये में काम हो जाता है, बाकी SC ST PWD वालों के तो 2000 में भी काम हो जाता है, ठीक है ना, वही सब चीज़ें हैं यार, तो रिजर्वेशन का थोड़ा सा ही रहेगा। वही बात होगी ना भाई, फॉरेन वाला अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो वह यही सोच रहा होगा भाई ये क्या चल रहा है इंडिया के अंदर है, इससे तो हमारे यहाँ पर ठीक है, सब बराबर है। चलो आगे आओ, देखो फॉरेन नेशनल के लिए लिखा हुआ है, फॉरेन नेशनल के लिए जो पैसे लिखे हुए लिखा हुआ है, फीमेल PW कैंडिडेट्स 2000 4000, $US 420, भाई साहब ये देखो आप, ऐसे ARC कंट्रीज, नॉन ARC कंट्रीज $US 525, इनके लिए तो बहुत हजारों के अंदर पैसे लिए हुए भाई साहब, बड़े 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 बड़े, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर शोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द सर्विसेज, लगभग चलो चलो ठीक है, ये सब चीज लिखा हुआ है आपको, जूते डॉलर वगैरह लगे, $50 $40 मतलब या 8 4 32, मतलब 32,000 35,000 है ना, 8 4 32 8 5 40, लगभग 40,000 रुपये, 40 से 45,000 रुपये फीस है फॉरेन नेशनल की सारी,
अप्लाई करने के लिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आगे था सर्विसेज ऑफ स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब वही सब चीज़ यहाँ पर जो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, उनके लिए क्या होता है ना, एक अलग से एक स्क्राइब बोल सकते हैं या फिर कह सकते हो एक हेल्पर उनको दिया जाता है पार्ट ए को करने के लिए। उस पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तो एक हेल्प उनको दी जाती है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं क्या, सर्विसेज ऑफ स्क्राइब, या फिर कंपनसेटरी टाइम दे सकता है उनको, ऐसा दिया जाता है पार्ट ए के लिए। पार्ट बी ड्राइंग के लिए नहीं दिया जाता, बिकॉज पार्ट बी ड्राइंग तो मैनुअली होता है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ आपको दिया हुआ है। स्किप करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है वो लिखा हुआ है। रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ 70-80% कवरिंग आपको फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स फुल सिग्नेचर आपको होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। क्लास 12 का अगर आप अपीयर हो चुके हैं, मतलब आपको 2024 में हो चुका है तो अब तक आपको रिजल्ट आ चुका होगा, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आप 2025 के अंदर क्लास 12 में अपीयर होने वाले हो तो आपके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा फ्रॉम स्कूल कॉलेज, जिसका आपको फॉर्मेट दे रखा है अपेंडिक्स नंबर 1, मतलब इसी के अंदर नीचे होगा ना अपेंडिक्स नंबर 1 में आपको दिखेगा फॉर्मेट, उसकी कॉपी आपको स्कूल से फिल करवानी है। ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ध्यान रखना सबके सब डॉक्यूमेंट पीडीएफ में चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है ना, बाकी कोई चलेगा नहीं दूसरा फॉर्मेट। उसके अलावा क्लास 12 सर्टिफिकेट गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर नेम चेंज का था, नेम चेंज का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, ध्यान रखना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है, ये भी हर साल का है, ये हर एग्जाम का है, भूलना मत। ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी होंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, याद रखेंगे, इसको मत भूलना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, नहीं हो तो बनवा लेना। एक कुछ चीज बोलने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि ये जितने भी सर्टिफिकेट्स है ना, ये सब के सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए भैया। वीडियो में जो यहाँ तक पहुंचा है ना, लिटरली बता रहा हूँ, वो बहुत ही किस्मत वाला है। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ अब तक वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद आपको कोई और कहीं कोई नहीं बताता, और 100% सिंपल में बोला भी है। और यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज को, कोई नहीं पड़ेगा आपको। ये देखो, मस्ट बी द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बना रहे हो ना, स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट होने चाहिए, याद रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होना जरूरी है। ये मैंने मेरे टाइम में जब एडमिशन ले रहा था ना, मैंने आर्किटेक्चर किया बीआर को, उस टाइम के अंदर मेरी बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैंने किया था। फिर मैंने भी अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी से बनवाए थे, फिर बहुत सारी टाइम मेरी किस्मत सही थी, टाइम लिमिट से पहले बन गए थे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, नॉलेज की कमी, थोड़ा सा गाइडेंस की कमी होने के कारण बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट बनवा देते हैं। प्लीज़ जब बनवाए ना उस समय उनको बोलिएगा, जो बोलते नहीं तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, उनको बोलना है हमको अलग से कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बोलना मत। ठीक है ना, इन चीज़ों को याद रखेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाले ही चीज़ें हैं। वो ये सबके काम आएगा जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एडमिट एडमिट कार्ड हमारे पास जो है, आपके पास एडमिट कार्ड के अंदर सब कुछ आपको लिखा आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडमिट कार्ड आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लिखा भी एडमिट कार्ड आपको 3 जनवरी को एडमिट कार्ड आएगा 1 PM के बाद। बाकी लास्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी एडमिट कार्ड के अंदर कोई अगर गलती है, आपको नाम वगैरह कुछ भी चीज़ गलती लग रही तो आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन के भी आप टाइम देगा आपको 9 जनवरी तक। ठीक है, 5 PM। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास लिखा हुआ डे ऑफ द एग्जाम, हमारे पास 19 जनवरी को एग्जाम है, 9 से 12 3 घंटे का। बहुत बहुत बधाई हो आपको, संडे आपके लिए फिक्स हो चुका है 19 जनवरी। उसके बाद आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी जैसे कॉलेज के अंदर एंट्री मारनी है। रिपोर्टिंग टाइम आपको देगा सुबह 7 बजे। 7 बजे तक आता नहीं है, सब कहने की बातें हैं, आराम से 8 बजे तक चले जाओ, 9 एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं। 8 से पहले पहुंचना, 1 घंटे पहले पहुंचना, आधे घंटे पहले आपको अंदर एंट्री मरवाएंगे, बाकी आधे घंटे बाहर खड़े रखेंगे देना। 7 बजे तो टाइम दिया जाता है ताकि बच्चे कोई लेट ना हो जाए। ठीक है ना, बाकी चले जाना 7 से 8 बजे तक, आपकी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि 8:30 से पहले चल जाना। नेक्स्ट भैया, एडमिट कार्ड फोटो प्रूफ वगैरह वो सब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो है आपको ले जानी होगी साथ, वो सब अपन एग्जाम के टाइम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपन खैर इनको आगे रखते हैं। स्केचिंग के लिए आपको वो सब लिखा हुआ है, स्केच पेन वगैरह ड्राइंग मटेरियल लेके जाना है ना, ये सब अपन एग्जाम से पहले देखेंगे तो दिक्कत नहीं, लाइव आगे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अभी तो खैर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर, अब आते हैं मार्किंग स्कीम। पेपर पैटर्न क्या रहता है देखो भाई, सिंपल समझो। कुल मिला के भैया एक क्वेश्चन, देयर विल बी वन पेपर होगा। कुल मिला के इंग्लिश में ही यहाँ पर रहेगा। टोटल 300 मार्क्स रहेंगे भैया। 300 के अंदर से कुल मिला के क्या बटा होता है, पेपर पैटर्न 2 मार्क्स। कुल मिला के एक तो होता है 200 मार्क्स और एक होता है क्या 100 मार्क्स। 200 मार्क्स को इसको बोलते हैं क्या, पार्ट ए, और ये कौन सा, पार्ट बी। 100 मार्क्स, 200 मार्क्स 100। ठीक है, 2 पार्ट में। भैया 2 पार्ट में कैसे डिवाइडेड है वो देखो आप, दोनों पार्ट कंपलसरी है। पार्ट नंबर ए जो है वो है एमसीक्यू एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, जो कि आपके पास क्या है सीबीटी। सीबीटी मतलब होता है क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर आप कंप्यूटर में आंसर देने, कंप्यूटर में क्वेश्चन दिखेंगे, आपको ऑप्शंस दिखेंगे। पार्ट भी जो हमारे पास है क्वेश्चन ड्राइंग स्केचिंग का आएगा। स्केचिंग के अंदर आपको क्या है, शीट दी जाएगी ना, पेपर दी जाएंगे, शीट के ऊपर आपको ड्राइंग बनाकर स्केच बनाकर वापस देना होगा। ठीक है ना, बस ये चीज रहेगी। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट, को कहते हैं ऑफलाइन टेस्ट, सीबीटी एंड ऑफलाइन। ठीक है ना, अब देखो इनके अंदर क्या है, कैसे डिवाइड किया है वो देखो। सबसे पहला पार्ट ए 200 मार्क्स मैक्सिमम, जिसके अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे। पार्ट ए 200 मार्क्स। पार्ट के अंदर क्या क्या है, सीबीटी बोला गया है। पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसमें भी 3 सेक्शन है पार्ट ए के अंदर।
फर्स्ट नंबर सेक्शन नंबर 1 जो कि बस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एनएटी वाले आने वाले हैं, जिसके अंदर कुल मिला के जो 14 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान देंगे, पहला जो है वो एनएटी 14 क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं। कितने 14 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ सबके सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है ना। आंसर इस नंबर एनएटी में होंगे, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखने वाले, एनएटी होंगे न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, कोई ना कोई नंबर में आंसर निकलेगा, उसके बाद आपको वो वर्चुअल कीबोर्ड से फिल करना है। आपको कीबोर्ड भी वही आएगा ना, वर्चुअल कीबोर्ड, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लिखा भी देखो वर्चुअल कीबोर्ड से फिल करना है। सेक्शन नंबर 2 देखो वो है एमएसक्यू, होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। भैया इसका मतलब मोर देन वन सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर भैया पार्शियल मार्किंग होती है, राइट। पार्शियल मार्किंग कैसे होगी भैया, एक क्वेश्चन सही करने पे जो आपको कुल मिला के जो मार्क्स इसका, आई थिंक कितने मार्क्स का ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, वन और मोर फॉलोइंग चूज यस +4, तो +4 +3 +2 +1, या फिर और तो क्या होगा ±0 या फिर -1। नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, -1 की है ना। तो कुल मिलाकर अगर आपने सबके सब सही आंसर लगा दिया, मल्टीपल चॉइस का मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब है 1 2 3 4 कितने भी आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। सबके सब अगर सही लगा दिए तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 सही पार्शियल मार्किंग, भैया इसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगर आपके 4 ऑप्शन सही हो, आपने 3 ऑप्शन नहीं लगाए तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। 2 अगर आपने सही लगाए तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ पर जो है मोर देन वन, मुझे लगता है इस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है शायद, नेगेटिव मार्किंग -1 और है नेगेटिव मार्किंग है जो है, बिल्कुल है। इसलिए है ना कि अगर आपने लेट से कोई 4 के 4 क्वेश्चन सही है, आपने 4 में से 3 लगा दिए, पर लेकिन वो 3 सही के सही होने जरूरी है, या फिर मान लो 3 ही क्वेश्चन सही है, आपने 3 क्वेश्चन के सही में से 2 क्वेश्चन लगा दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पर आपने 2 क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन, एक सही वाला ऑप्शन और एक गलत वाला लगा दिया तो आपके नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए आपको सही वाले ऑप्शन ही लगाने हैं, अगर जो ऑप्शन सही लग रहे हैं वही आपको लगाने हैं, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो पार्शियल मार्किंग रहेगी भैया, ये सब आपको पूरा यहाँ से क्लियरली लिखा हुआ है, ओके। तो पार्शियल मार्किंग थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये देखो नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है -1 इन ऑल द केसेस, आपके सही ऑप्शन के साथ अगर गलत ऑप्शन भी लग गया तो -1 में चला जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको सही से ऑप्शन जितने भी लगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। अगर एक सही लगा तो 1 मार्क्स, 2 लिखा है 2, 3 लिखा तो 3, 4 लिखा तो 4, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में 2 ही सही ऑप्शन थे और आपने दोनों दोनों लगाए तो आपको पूरे पूरे 4 मिलेंगे ना, टेंशन मत लो, कोई डाउट मत रखो मन में ऐसा। सेक्शन नंबर 3 देखो वो लिखा आपके पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हो गया एमएसक्यू, एमसीक्यू मतलब सिंपल एक ऑप्शन सही होगा, इसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 28 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव मार्किंग कितनी देखो भैया 0.71 ये होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर ये नेगेटिव मार्किंग होती है, ये क्या हिसाब है 0.71 का, ये हिसाब थोड़ा सोच समझ के रखा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन को जितने मार्क्स के हिसाब से उसको थोड़ा डिवाइड करके नंबर ऑफ थोड़ा सोच समझ के रखा गया है। एमसीक्यू फिल 4 चॉइसेस, एक चॉइस आपको करेक्ट होगी, ठीक है, समझ गए। ये भी पेपर पैटर्न रहेगा, मार्किंग स्कीम रहेगी। पार्ट बी भी 100 का देख लेते हैं। इसके अंदर ड्राइंग वाली ड्राइंग के अंदर सिंपल वही आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आपका स्केचिंग से रिलेटेड, स्किल्स ड्राइंग स्किल्स, एक आएगा डिजाइन एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ठीक है। अपन देखेंगे बाद में एप्टीट्यूड वाले सिलेबस वाले वीडियो के अंदर, आगे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में कैसे हमको कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर जो है आपके पास पार्ट भी आंसर बोले कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, पार्ट मैंडेटरी, एंटायर पेपर जो है यहाँ पर क्या है टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बढ़ते आगे, ये चीज आपको दी गई, बाकी इसी जो मैंने पढ़ा उसको देखो आपको टेबल फॉर्मेट में बता रहा है, इसको आपको अच्छे से समझ सकते हो। आप लिखा हुआ भी देखो पार्शियल मार्किंग एंड ऑल, ये सब लिखा हुआ आपको टेबल फॉर्मेट में, पार्ट ए पार्ट बी, स्केचिंग एक क्वेश्चन ड्राइंग का 50 मार्क्स और 100 मार्क्स पार्ट भी है ना, सब लिखा हुआ है। अब सिलेबस की बात करते हुए, सिलेबस देखो, अब सिलेबस की मैंने आपको बोला भी था, इसके ऊपर मेरे से मैं डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूँ, पर तो भी अगर मोटा मोटा देखो ऑफिशियली सिलेबस क्या है जो देख इतना लिखा हुआ है, विजुअल स्पेशल रीजनिंग, प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज, ऑब्जर्वेशन डिजाइन सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंटल सोसाइटी, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज क्रिएटिविटी। इनको पढ़ने से शायद आपको समझ में नहीं आता है, बिकॉज ये सब चीज़ें हार्ड इंग्लिश के वर्ड लिख दिए हैं, इनको पढ़ने से, इनको देखने से शायद पता नहीं चलेगा भैया क्या सिलेबस है। तो मैं आपको लास्ट पीरियड से क्वेश्चन के हिसाब से समझ कर एनालिसिस करने के बाद मैंने सिलेबस तैयार किया है, उसकी बाद वीडियो के अंदर आपको लेकर आऊँ जिसमें डिटेल में समझेंगे वह सिलेबस क्या है और किस तरह से हमको एक्चुअली क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो बने रहना चैनल के ऊपर, ठीक है ना। वैसे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर लेकिन थोड़ा सा बस बने रहना आप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पार्ट बी देखेंगे वो हमारे पास ड्राइंग डिजाइन एप्टीट्यूड, ड्राइंग के अंदर पास ये लिखा हुआ है पीपल सीन पोर्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। गुड लाइन क्वालिटी के साथ कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आ गए, प्रोपोर्शन पर्सपेक्टिव ड्राइंग आ सकती है, शेडिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर कैपेबिलिटी टू प्रैक्टिकली अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम सिचुएशन विद इनग्रेड एम्पैथी। डिजाइन एप्टीट्यूड का बेसिकली कहने मतलब ये आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी जहां पर हमको सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करना आना होगा, कैसे सिचुएशन को हैंडल करने के बाद उसका हम आंसर दे सके ना, तो इसको कहते हैं डिजाइन एप्टीट्यूड, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक अबाउट एग्जॉस्टिव इंडिकेटर, वो सब चीजें लिखे हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं। इवोल्यूशन कैसे करा जाएगा, इवोल्यूशन वो सब आपको लिखा हुआ है, ये सब थोड़ा सा पढ़ सकते हो। कैसे आपके ड्राइंग मार्क्स और एमसीबीटी को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, यार ना यहाँ पर कोई रीवॉल्यूशन और रीचेकिंग कोई सुविधा नहीं है,
याद रखेंगे भैया। जैसे बोर्ड एग्जाम की होती है, हमने वापस भर दिया रिवील का फॉर्म, नहीं, यहाँ पर नहीं भर सकते हो आप, जो अच्छा हो गया जो हो गया। इससे ध्यान से थोड़ा सा तैयारी करनी है, वापस रिवोल्यूशन का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं होगा, उसमें वही सब चीज़ें थोड़ी लिखी हुई है, ठीक है। रिजल्ट भी कब आने वाला है, रिजल्ट को हम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है जो है स्कोर कार्ड 11 जून को रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट आपका आएगा। ये लिखा हुआ है 7 मार्च को रिजल्ट आएगा। उसके अलावा 10 मार्च से लेकर 11 जून तक आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो ना। पहले 7 को रिजल्ट देखोगे, 10 के बाद उसका स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे, अलग अलग ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ कि आपको रिजल्ट आने के बाद देखो अगला जो सेक्शन है ना, नीचे लिखा हुआ एडमिशन का, वहाँ पर जाकर आपको देखना है। अपन बात करेंगे वीडियो में बाद में कि एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में, ठीक है। फिर एक रैंक लिस्ट आपको यहाँ पर रैंक दी जाती है, इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं ना, कट ऑफ, उन कट ऑफ को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उन शॉर्ट लिस्ट वाले कट ऑफ के बच्चों की रैंक आती है, उनका रिजल्ट आता है। जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उनका शॉर्ट लिस्ट करते नहीं, पहली बात, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो, आपका रिजल्ट, आपका रैंक लिस्ट आ रही है, आपका रैंक आ रहा है लिस्ट के अंदर, तो उसका मतलब आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हो। ये सब इन लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी जो सब कुछ भी आ चुके हैं, फिर से वही वाले पेज पे कि अपन जो भी अपने पढ़ा उन सबको एक टेबल फॉर्मेट में दे रखा है। डेट्स वगैरह क्या है, 1 अक्टूबर सेशन स्टार्ट हो चुके थे, लास्ट 31 अक्टूबर। नवंबर 8 तक आप लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हो। 3 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 9 जनवरी को कोई भी एडमिट कार्ड में डिस्क्रिपेंसी चेक कर सकते हो। 19 जनवरी को आपका एग्जाम में। 21 जनवरी को आपके पास कोई भी आंसर की के साथ आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो क्वारीज के साथ। 23 जनवरी को आपको कोई भी अपलोडिंग कर सकते हो ड्राफ्ट आंसर की अंदर कैंडिडेट्स पोर्टल। बाकी अलावा 29 जनवरी को आपको रिलीज फाइनल आंसर की अनाउंसमेंट ऑफ कट ऑफ मार्क्स ऑफ पार्ट ए कट ऑफ मार्क्स 6 फरवरी को अनाउंस किया जाएगा। 7 मार्च को आपको रिजल्ट आ जाएगा। 10 मार्च को जो है आपको रिजल्ट का डाउनलोड कर सकते हो। 10 उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई, जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर लेंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं बीडीएस प्रोग्राम के लिए 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद सीट एलोकेशन आ जाएगा, फिर आपके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। राउंड नंबर 1 की सीट एलोकेशन हो जाएगा अप्रैल 21। हिंदी आप पूरा प्रोसेस आपको दे रखा है, ठीक है। तो भैया ये कंप्लीट हुआ एडमिशन का। नेक्स्ट पूरा पूरा इसको अपन अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना, मतलब बाद में, ओके। खैर आज वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ करके रहूँगा, ये मैंने खुद से ठान लिया और आप सभी से वादा भी कर दिया। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से आप सभी के लिए लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, सीरीज जिसको मैंने नाम दिया था, ठीक है। एनआईडी वाले बच्चों के लिए भी हो रही है, आपके लिए भी हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। वैसे आने वाले समय के अंदर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, सिलेबस वाली वीडियो आ रही है। प्लीज़ आप तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक की आपको और वीडियो चाहिए। बाकी हम लोग उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो बना कर ही रहूंगा, आपको दूंगा डेफिनेटली बात, ठीक है। तो साथ साथ चलना है, लास्ट तक फाड़ के रखना है, ठीक है ना। और एग्जाम क्रैक करना है। लास्ट 3 साल से बच्चों को हमेशा प्यार और सपोर्ट हमेशा रहे, तो बस आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर एग्जाम को क्रैक करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय। और यस, इस बार भी फाड़ कर रखना है, ठीक है। तो जाओ जाकर फाड़ कर